2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो गंभीरता से विकास कार्यों पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनकी कैबिनेट मंत्री और जिलों में बैठे अधिकारी सीएम के आदेशों पर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि डबल इंजन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं तो गांव-गांव सड़क निर्माण से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करते हैं। ये सच है कि कई इलाकों में ये दावा सही भी दिखता है, लेकिन कुछ इलाकों में आज भी सवाल है। झांसी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी दावों और विकास के नारों को सीधा कटघरे में खड़ा करती है। मगरा ब्लॉक के ग्राम मगरवारा के मजरा खिरक मजुवारा में आज भी सड़क नहीं है। स्थिति तो यह है कि अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाना ग्रामीणों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि गांव सड़क मार्ग से आज तक जुड़ा ही नहीं है। इस गांव की इस खिरक की कई समस्या हैं। जैसे बच्चे स्कूल से जाते हैं तो रेल की पटरी चढ़ने के लिए दिक्कत रहती है। कई बार बच्चे डरते हैं कि ऐसा नहीं कोई घटना हो जाए, और महिलाओं के लिए डिलीवरी के लिए समस्या रहती है। निकलने के लिए पानी वहां पर भरा रहता है और यहाँ पर कच्ची रास्ता भी है, एम्बुलेंस आने के लिए दिक्कत रहती है। और दादा लोग जैसे बीमार अगर हो जाते हैं तो कैसे आते हैं, एम्बुलेंस की भी दिक्कत रहती है। कई ऐसी समस्या आ रही हैं, बच्चे रोते हैं, पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और भी दादा लोग अपना संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई आता है सरकारी कर्मचारी, वहां पर जाने के लिए कई योजनाएं के लिए लाभ लेने के लिए नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि पानी की दिक्कत और रेल की पटरी की दिक्कत है। बूढ़ी बुजुर्ग कैसे निकलेंगी। बैलगाड़ी यानी वही पुरानी सवारी जो अब मजबूरी बन चुकी है। आधुनिक भारत के दावों के बीच ये तस्वीर विकास के दावों पर तमाचा है। ग्राम मगरवारा के मजरा खिरक मंजुवारा में सोमवती नाम की महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि यहां तक पक्की सड़क नहीं है। 12 बजे पेट में दर्द किया, 2 बजे हम यहाँ से निकले, जब 6 बजे हम रोड पे पहुंचे, बैलगाड़ी से लेकर गए थे। बहुत समस्या है, यहाँ पर रास्ता नहीं है। क्या कभी कभी शिकायत वगैरह कुछ किया होता है? सभी यहाँ शिकायत कर ली है, यहीं से लेके ग्राम पंचायत से लेके कलेक्टेट तक। आश्वासन मिलता है या नहीं मिलता आप लोगों को? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की जाए। रात में आप जैसे फिर छुट्टी होने के बाद फिर कैसे लाए थे आप लोग? रोड से बैलगाड़ी से फिर ले आए। तो वहाँ से एम्बुलेंस मिली थी आप लोगों को या नहीं? वहाँ से मिली थी रोड तक, मंगरवाड़ा तक, तो वहाँ से बैलगाड़ी से लाए थे। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद ही बैलगाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया और 3 किलोमीटर लंबी पगडंडी कीचड़ और गड्ढों से होते हुए सोमवती को बैलगाड़ी से कटेरा रोड की पक्की सड़क तक ले जाया गया। वहीं से एम्बुलेंस ने उन्हें बंगारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां सोमवती ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। 12 बजे रात से पिराना पेट सो पिराते रहे कि आंख जगह ही नहीं का देखा, सो जा नहीं पाए। फिर सुबह गए 6 नहीं बजे थी, 5:30 बजे सो गए बैलगाड़ी से। फिर उतर से चौकरी से मंगाई गाड़ी, हमें क्या नहीं आती। हाँ, तो गए मंगाई, सो उतर से चौकरी से उसे गए। फिर माँ से बैलगाड़ी से यहाँ से आए तो इतना खपते एक जगह खप गई थी गाड़ी, सो वहाँ फिर धकेल के गाड़ी को वही से लेके आए। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अस्पताल से छुट्टी के बाद जब सोमवती को वापस घर लाने का वक्त आया तो फिर वही बैलगाड़ी, वही रास्ता, वही मजबूरी। नवजात बच्ची को गोद में लिए मां को बैलगाड़ी पर लेटाकर घर तक लाना पड़ा। ग्रामीण बताते हैं कि साहब कई बार ब्लॉक और तहसील में सड़क बनाने की मांग की गई है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसकी शिकायत हम लोगों ने सभी जगह की है, यानी कि प्रधान से लेकर के सांसद तक और ईडीओ और बीडीओ से लेकर के डीएम तक सभी जगह हम लोगों ने इसकी
की शिकायत की है। दस्तावेज हम लोगों के पास है, इसके और भी पेपर कटिंग है जो निकाली गई, आश्वासन दिए गए, लेकिन इस पर कोई अच्छी तरह से मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। गांव के लोगों का कहना है कि बाकी दिनों में तो किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। केरक मंजूवारा में करीब 500 की आबादी रहती है। 60 से ज्यादा परिवार हर दिन इसी पगडंडी से गुजरते हैं। यहाँ से छिंगेवारा और तालपुरा जैसे मंजरे भी जुड़े हैं। बुथे आते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। गिलारे में कीचड़ है, बहुत सी समस्या, हम लोगों को तो देखा नहीं जाता है। इसकी शिकायत वगैरह कुछ किया होता है? शिकायत बहुत कर चुके हैं और कहते भी जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। नेता लोग वगैरह जो लोग आते हैं कभी नहीं सुनते क्या? कोई नहीं सुनता है। यहाँ बहुत कुछ कर लिया है हम लोगों का, लेकिन बस नहीं चलता है, फिर खुद डाल दी। सरकारी फाइलों में सड़कें बन जाती हैं, विकास योजनाओं में गांवों को कनेक्टेड बता दिया जाता है, लेकिन जमीन पर सच्चाई ये है कि झांसी के इस गांव में बैलगाड़ी अभी भी एम्बुलेंस है। ये तस्वीर सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जिसने जनता को मजबूरी की राह पर छोड़ दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम केवीटी में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कब बदलेगी तस्वीर में कि ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक सरकार बदली, जिम्मेदार बदले और दावे और वादे करने वाले लोग भी बदले, और अगर नहीं बदली तो जमीनी स्तर की हकीकत नहीं बदली। झांसी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो 21वीं सदी के भारत में जब भारत का सपना दिखाया जा रहा है, वहीं झांसी के बंगरा ब्लॉक के मगरवाड़ा गांव में बैलगाड़ी एम्बुलेंस की तरह काम कर रही है, और इसी बैलगाड़ी से वो गर्भवती महिला अस्पताल तक पहुंची और बेटी को जन्म देने के बाद उसी बैलगाड़ी से वापस वह गांव तक पहुंची। हालात क्यों ऐसे हुए और इसका जिम्मेदार कौन है, तमाम सवाल सरकार से होंगे। फिलहाल विकास के वादे की अगर हम बात करें तो विकास के वादे तो किए गए, लेकिन सरकार के जो दावे थे वो जो उस गांव तक आज रास्ता नहीं है। सरकार के जो विकास के दावे हैं वो विकास कैसे गांव तक पहुंचेगा जब उस गांव में सड़क ही नहीं है। ये तमाम सवालात हम दिखाएंगे आज के खास प्रोग्राम में। धीरेन्द्र अखबार, HNN 24x7 झांसी। तो डबल इंजन की सच्चाई साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आपने देखी कि यूपी सरकार के दावों की क्या कुछ सच्चाइयां हैं। अब आपको बता दें कि केरक मंजूवारा में आज भी बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। बंगरा ब्लॉक के ग्राम मगरखारा में भी इस तरीके से परेशानियां हैं। ऐसे में पगडंडी कीचड़ के बीच आना जाना एक मजबूरी बन चुका है। बीमार पड़ जाने पर बैलगाड़ी ही एम्बुलेंस होती है और इसी का सहारा लिया जाता है। अब केरक मंजूवारा में रहते 60 से ज्यादा परिवार इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। 60 परिवार सड़क बनने की मांग कर रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार सुनने को तैयार नहीं। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। तो ऐसे में नींद में मुख्यालय में बैठे वरिष्ठ अधिकारी, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। डबल इंजन वाली सरकार में अब परेशानियां हो रही हैं, यानी कि सरकार जो दावे कर रही है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसके पीछे की हकीकत क्या कुछ है वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। हालांकि सरकार के नीचे बैठे वो जिम्मेदार अधिकारी कुछ मामलों पर संज्ञान लेते हैं, लेकिन कुछ पर नहीं, यानी कि एक मनमाना रवैया इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे, और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे संवाददाता धीरेन्द्र अपनी रिपोर्ट के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी है। धीरेन्द्र, देखने को मिल रहा है कि एक तरफ डबल इंजन वाली अपने विकास कार्यों को लेकर दावे करती है, लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें 21वीं सदी की वो तस्वीर है कि इससे भयावह तस्वीर हो ही नहीं सकती। आप समझिए, जैसे 21वीं में डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया के वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, और वहां भी एक जो बैलगाड़ी है उसके सहारे से गर्भवती महिला को पहुंचाने, कितनी बड़ी बात हो सकती है। आप समझिए, जिन गर्भवती महिलाओं के लिए ये शासन की तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन आप समझिए वो 102 सेवा चलाई गई। सड़क जब गांव तक पहुंचे के लिए सड़क नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? ये तमाम सवालात हमारे सामने खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात कर ली जाए, वो जब महिला गर्भवती होती है तो उसका जो गर्भ होता है 9वां महीना चल रहा होता है, इसी दौरान हालात ये बन जाते हैं कि एम्बुलेंस पहुंचती है, लेकिन जो 4 किलोमीटर का रास्ता था उस गांव से जो मेन रास्ता था वहां तक पहुंचने का, नहीं पहुंच पाया रास्ता। और हालात समझिए आप, साफ तौर पर आपको तस्वीरों में दिख रहा है किस प्रकार जब वो बेटी को जन्म देती है और लौट कर वापस पहुंचती है उसी एम्बुलेंस से, 4 किलोमीटर तक जो रास्ता तय करती है वो वापस, तो आप समझिए वो बैलगाड़ी फंस जाती है उस दलदल में और लोग उसमें धक्का लगाते हैं और निकाल कर बामुश्किल
जो नवजात शिशु है उसे और उसकी मां को घर पहुंचाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि 21वीं सदी की बात हम कर रहे हैं और डिजिटल जो भारत है उसकी वादे किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं विकास के नाम पर धोखा है और कहीं ना कहीं अगर हम बात कर ले तो विकास के जो दावे किए जा रहे हैं उस पर एक करारा तमाचा है। ठीक है धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अनिल कुमार जुड़ रही हैं, की समाज सेवी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डबल इंजन की सच्चाई आखिरकार क्या कुछ देखने को मिल रही है, क्योंकि लखनऊ में बैठकर बड़े बड़े भाषण देना, बड़े बड़े दावे करना आसान होता है, लेकिन आखिरकार प्रदेश किन स्थितियों से जूझ रहा है, क्या सरकार को ये सच्चाई पता है? जी मैम। अनिल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैम, सुन रहे हैं मैम। अनिल, जानना चाहूंगी कि आखिरकार सरकार के दावे और जमीनी हकीकत कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है? मैम, समस्या महिलाओं की समस्या है मैम, और काफी समस्या हो रही है कि करने के लिए रास्ता नहीं है मैम, और बैलगाड़ी से लिए और डिलीवरी की गई, वहाँ पर एम्बुलेंस भी जाती है। और कल की एक और घटना हो चुकी, वो कि अभी ट्रेंडिंग में वीडियो चलने वाला है कि एक दादाजी से सुन की भी मृत्यु हो चुकी। बिल्कुल अनिल, देखने को मिल रहा है कि पगडंडी कीचड़ के बीच आना जाना एक मजबूरी हो चुका है यहाँ के गांव वासियों का, लेकिन क्या जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी यहाँ पर सड़क से जुड़ा कोई आश्वासन दिया गया है? मैम, अभी तो लगभग कल आई थी टीम और आज भी आई है, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत जमीन है कि तो वे लोग कुछ ऐसे कहने के लिए इस बार नहीं है। कि हम लोगों ने ये चाहा है मैम कि सड़क जो सरकारी द्वारा किया जाए, लोगों को समझा कर किया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत जो जमीनें हैं वे दे नहीं रहे हैं, किसी और विपक्षी लोगों की भी है, अन्य मतलब समाज की भी है। तो कुछ लोगों को समझा लिया और वे मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर एक जमीन का मसला भी निकलकर सामने आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। लेकिन धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं जो अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है? जिस तरीके से अभी हमारे साथ समाज से भी जुड़े, उनके द्वारा बताया गया कुछ जमीनी विवाद है जिसके चलते यहाँ पर सड़क निर्माण करने में काफी दिक्कतें आ रही है। बिल्कुल, अगर आप जहाँ की बात कर रहे हैं झांसी का एक बंगरा ब्लॉक लगता है, और बंगरा ब्लॉक के मगरवाड़ा जो गांव है उसका एक छोटा सा हम कह सकते हैं मजरा जिसे बोलते हैं, 60 परिवार इस इलाके में रहते हैं, और 60 परिवारों का इस दौरान बिना रास्ते के निकलना कितना मुश्किल होगा आप समझ सकती हैं साफ तौर पर निशी जी कि किस प्रकार ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि गर्भवती महिला पहुंची है। यहीं आपको एक नई खबर निकलकर सामने आई कि अभी कुछ ही घंटे पहले बात करें करीब 12 घंटे पहले इलाज के अभाव में एक वृद्ध की भी मौत हो गई है। तो आप समझिए अगर कोई विवाद की स्थिति है रास्ते को लेकर या कोई अन्य समस्या है, जिले पर बैठे अधिकारी कर क्या रहे हैं? केवल सरकारी तनख्वाह, एसी रूम में बैठना, चाय पीना, सिर्फ यही बचा है कि अधिकारियों के लिए? आखिर आप समझिए कि जमीनी स्तर पर आखिर अधिकारी क्यों नहीं जा रहे हैं वहां? अगर विवाद है या कोई समस्या है उसका समाधान कराएं। वहां मतलब पूरे मजरे जाने के लिए एक रास्ता है, उस पूरे मजरे में आप समझिए कि मौतें हो रही हैं। आप रास्ते के अभाव में मौतें हो रही हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसे में कहीं हम बात कर ले बुंदेलखंड में जिस तरह आज किसान बर्बाद हुआ है बारिश के बाद, कहीं ना कहीं आप समझिए वो गांव में क्या हालात बने होंगे वो कच्चे रास्ते के जिससे लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप समझिए कहीं ना कहीं ये खुली बात कर ले तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी बिल्कुल धीरेन्द्र, लापरवाही का मसला भी यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी विवाद भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच जिम्मेदार अधिकारियों को वो जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है, उस मामले को सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें 60 परिवारों की जिंदगी, आवाजाही और उनके स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहिएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदलेगी तस्वीर में आज डबल इंजन की सच्चाई पर चर्चा हो रही है। डबल इंजन की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं और डबल इंजन सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, उन सभी मुद्दों पर आज खुलकर बातचीत हो रही है। जिम्मेदारों से सवाल किए जा रहे हैं और उस हकीकत से भी आपको रूबरू कराया जा रहा है जिन परिस्थितियों से आज यहाँ के ग्रामीण जूझते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ विकास के दावे, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत जिसकी वजह से आए दिन लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं।
लोगों की जिंदगियां जारी है। बहुत सारे सवाल हैं जो कि लगातार जिम्मेदारों से किए जाएंगे। हमारे साथ अब दिनेश कुशवाहा जो कि सपा के नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। दिनेश जी, जानना चाहूंगी कि जिस तरीके की परिस्थिति एक गांव के लोगों को कर पड़ रही है, जो कि 60 परिवारों का एक गांव बनता है, और वहां पर सड़क का ना होना इतनी सारी परिस्थितियों को जन्म दे रहा है, लेकिन आज तक उस सड़क निर्माण पर बहुत सारे सवाल उठे, जिम्मेदारों के आश्वासन रहे, उसके बाद पे सड़क ना बनना, आखिर क्यों? जी जी, तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजादी के समय से कई सरकारें आई और अपनी अपनी रोटियां सेक कर चली गई। कई नेता आए और अपने अपने भाषणबाजी करके चले गए, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। सड़कें जहाँ की तहाँ हैं, धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दिनेश, क्या कुछ कारण मानते हैं कि अभी तक विकास कार्यों में इतनी देरी आ रही है और अभी तक यहाँ पर एक सड़क का निर्माण तक नहीं हो पा रहा है? तो ऐसे में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे करना कितने हद तक साबित होता है? कुछ नहीं, नेता अपनी अपनी रोटियां सेक कर भाषणबाजी करके चले जाते हैं। आजादी के समय से यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जनता त्राही त्राही के लिए आज वहीं पर एक डेथ भी हो गई है 60 साल के बुढ़े की। तो वहाँ पर यानी कि बड़ी दिक्कत है, ले जाने परेशानी होती है। तो वहीं सुबह उसकी मौके पर मौत हो गई। ये है समस्या वहाँ की। वहीं की नहीं, पूरे बंगरा ब्लॉक, पूरे झांसी और पूरे उत्तर प्रदेश की यही हाल है। लेकिन क्या लगता है आपको कि यहाँ पर सरकार के जिम्मेदार अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद भी निर्माण नहीं हो पा रहा है सड़क का? तो क्या कुछ कारण मान रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की इसमें क्या कुछ भूमिका है? समाजवादी पार्टी जब भी आई है सत्ता में, तब लोगों को विकास की ओर ले गए हैं और धरातल पर और जमीन पर काम दिखाने का काम किया है। और जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब सिर्फ कागजों में काम, खाना पूर्ति होकर के कागज चले गए हैं। यहाँ से जमीन पर कुछ कार्य नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष की भूमिका के नाते दिनेश जी, सड़क निर्माण में आप क्या कुछ जिम्मेदारी, भागीदारी देखने को मिल रही है? विपक्ष में क्या कहेंगे? विपक्ष से विपक्ष खुद गड्ढे में है। विपक्ष से मुझे कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। क्या उनसे कहें बात? वो खुद डूबे हुए हैं। विपक्ष में तो आप भी आते हैं दिनेश जी। नहीं, मैं सत्ता की बात कर रहा हूँ कि सत्ता में कुछ नहीं है। विपक्ष में अगर सत्ता हमारी आती है तो हम लोग विकास देख लीजिए। आप सत्ता उठा करके आने वाले समय में जो रहा है हमारा कार्यकाल, तो कितना अच्छा रहा है। खाद के लिए लोगों को कितनी अच्छी सुविधाएं मिलती थी। लेकिन आपके कार्यकाल में भी सड़क का निर्माण हो जाना चाहिए था फिर तो। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि लगातार जारी रहेंगे। रंजीत मंडल अध्यक्ष हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, जानना चाहूंगी अभी तक इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? नमस्कार, मैं रंजीत। मैडम, वहाँ पे जो सड़कें हैं, जो वहाँ पे जो पहले एक लिंक रोड बनाया गया था, तो लिंक रोड बारिश की वजह से इस साल इतनी बारिश हुई कि वो लिंक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, और इस वजह से ये लोग खेतों से आए हैं। बाकी अगर आप वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सके हैं, लोग जाते हैं आते हैं, और ये तो बस, और थोड़ा अधिकारियों की उदासीनता भी रही है कि वो जिम्मेवारी नहीं निभाए हैं बारिश की वजह से, वरना वहाँ काम तो होना ही होना है। सड़क भी वहाँ पे एक साइड सड़क है, और जो नजदीक इन लोगों को पड़ता है मैडम, तो ये लोग बैलगाड़ी से खेतों थ्रू आए हैं। अगर वहाँ के वहीं से अगर रोडों के थ्रू आते तो थोड़ी आगे से ही इनका वो जो लगा हुआ है कस्बा, तो वो रोडों से ही लगा हुआ है। लेकिन रंजीत जी, आप क्या ये नहीं समझते कि यहाँ पर सड़क बन जानी चाहिए थी अभी तक? बिल्कुल, वो तो सड़क पास ही है। वो तो बारिश क्या जिंदगी भर यहाँ पर मजबूरी का ही रोना रोया जाएगा, या फिर सरकार पे कुछ अपने हाथ पैर चलाएगी? नहीं, सरकार की तरफ से जो दूसरे साइड से रोड है वो बना हुआ है, तो वो थोड़ा दूरी में पड़ता है। अब इन लोगों को चाहिए नजदीक में,
तो उस पर भी काम हो रहा है। और अगर ये 3 महीने बारिश ना होती, अगर तो उस लिंक सड़क रोड से तो यहाँ के ग्रामवासी आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम वो खेतों का रास्ता चुन रहे हैं सड़क होने के बावजूद। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप नहीं पहुंच पा रही है फिर इस गांव तक, मार्ग खराब है, इसी वजह से तो दिक्कतें आ रही है ना। दिन लोगों की मृत्यु हो रही है, इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? लोगों की जान के सवाल हो रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? अगर मैडम अगर ये एम्बुलेंस दूसरे साइड से जाती तो वहां तक पहुंच सकती थी। इन लोगों ने वो जो ये रास्ता लिया है, तो ये नजदीक लिया है, तो रेलगाड़ी से आ गए ये लोग। अगर उसी पक्के सड़क से, इनके सड़क के नजदीक ही पक्की सड़क जाती है, तो इन लोगों ने यहाँ का रास्ता चुना। तो ये तो हम मानते हैं कि थोड़ी बहुत अधिकारियों की उदासीनता है कि वो लोग अपना काम जल्दी से। तो अधिकारियों पर नकेल कैसे कसी जाएगी रंजीत जी? डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं आप लोग, कोई मजाक नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप पर निर्भर है, उनकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और ऐसे लोगों की जान जा रही है मूलभूत सुविधाओं के अभाव में। तो आप मुझे बताइए क्या कर रही है सरकार? नहीं, सरकार जो अधिकारियों पे खूब नकेल कसी जा रही है मैडम। और तो कब तक बनेगी सड़क? रंजीत जी जवाब देकर जाइए कि आखिरकार सड़क कब तक बनेगी यहाँ पर? जल्दी से जल्दी मैडम, 2 या 3 महीने में लोगों को पक्की सड़क मुहैया करा दी जाएगी। रंजीत जी, आश्वासन आप नेशनल टेलीविजन पर देकर जा रहे हैं, और सड़क किस तरीके से बनकर जाएगी वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की जनसंख्या सुन रही है इस वक्त। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार सड़क का निर्माण कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है इन ग्रामवासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखने को मिल रहा है कि आखिरकार इस ग्राम क्षेत्र में वो सड़क पहुंच पाएगी या फिर नहीं। और अभी भी आश्वासन के बाद अगर सरकार हरकत में नहीं आती तो ये बहुत बड़ा सवाल उठा है उस डबल इंजन सरकार पर, जिसके कंधे पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उनकी जिम्मेदारी है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।